नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं हरियाणा में हुए एक काफी बड़े योग दिवस कार्यक्रम की। हाँ, ये 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था, 21 जून 2025 को। और जगह थी कुरुक्षेत्र का ब्रह्म सरोवर। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात शायद ये थी कि स्वामी रामदेव के साथ, मतलब उनके मार्गदर्शन में, करीब 1 लाख लोगों ने वहां योग किया। हाँ, सिर्फ कुरुक्षेत्र में 1 लाख। और इस बार का थीम भी काफी इंटरेस्टिंग था, योगा फॉर वन वर्ल्ड वन हेल्थ। एक विश्व एक स्वास्थ्य के लिए योग। सही। अच्छा, वहां पर कौन कौन मौजूद थे, मतलब बड़े नाम? हाँ, देखिए, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी थे, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय भी थे, और स्वास्थ्य मंत्री कुमारी आरती सिंह राव, सांसद नवीन जिंदल, और जाहिर है स्वामी रामदेव तो थे ही। ओके। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो पूरा आयोजन हुआ, इसका असल मकसद क्या था और जो घोषणाएं हुई उनके क्या मायने हैं। बिल्कुल। चलिए, सबसे पहले देखते हैं कि ये कितना बड़ा आयोजन था। आपने कहा कुरुक्षेत्र में 1 लाख लोग। हाँ। लेकिन ये तो सिर्फ एक जिला हुआ। अगर पूरे हरियाणा की बात करें तो सभी 22 जिलों और 121 ब्लॉकों को मिलाकर जो आंकड़ा सामने आया है वो करीब 20 लाख लोगों का है। 20 लाख, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। मतलब सिर्फ दिखावा नहीं था, लोग जुड़े थे इससे। सही कहा। और फिर जगह का चुनाव, कुरुक्षेत्र का ब्रह्म सरोवर, ये भी अपने आप में अहम है ना? हाँ बिल्कुल। वो गीता महोत्सव वाली जगह, इसका अपना एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व है। एग्जैक्टली। तो ये सिर्फ एक इवेंट नहीं रह जाता, बल्कि उसे एक सांस्कृतिक गहराई मिल जाती है। लेकिन सिर्फ योग ही नहीं हुआ वहां, कुछ बड़ी घोषणाएं भी हुई। हाँ, उन पर आते हैं। सबसे ज्यादा शायद चर्चा में रही वो घोषणा कि सभी सरकारी दफ्तरों में अब रोज 5 मिनट का योग ब्रेक होगा, अनिवार्य। हाँ, ये सुनने में तो आसान लगता है, पर इसका असर बड़ा हो सकता है। कोशिश ये है कि योग सिर्फ सुबह का रूटीन ना रहे, बल्कि काम के बीच में भी शामिल हो। सही है। मतलब एक तरह से माइंडसेट बदलने की कोशिश। बिल्कुल। और इसके साथ ही राज्य में 100 नई योग और व्यायामशालाएं खोलने की भी बात हुई है। अच्छा, 100 नई? ये तो काफी है। हाँ, मतलब योग को सिर्फ बड़े शहरों तक नहीं, बल्कि छोटे कस्बों और गांवों तक ले जाने का प्लान लगता है। और इससे स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच भी बढ़ेगी शायद। जरूर। और ये सिर्फ फिजिकल हेल्थ की बात नहीं है। कुरुक्षेत्र में जो श्री कृष्ण आयुष यूनिवर्सिटी है, हाँ, आयुष यूनिवर्सिटी, वहां पे एक इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर हॉल बनाने की भी घोषणा हुई है। तो ये योग और ध्यान को एकेडमिक लेवल पे भी सीरियसली ले रहे हैं। मतलब इसे सिर्फ कसरत या स्पिरिचुअलिटी नहीं, बल्कि एक प्रॉपर नॉलेज सिस्टम की तरह देखा जा रहा है। और शिक्षा में और क्या हो रहा है? कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में भी कुछ। हाँ, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में योग के कोर्सेज शुरू करने की बात है। और एक योग लेखक प्रोत्साहन योजना भी है। योग लेखक प्रोत्साहन योजना? जी। ये क्या है? मतलब जो लोग योग पर लिखेंगे, रिसर्च करेंगे, उन्हें शायद सरकार कुछ प्रोत्साहन देगी। डिटेल्स अभी उतने साफ नहीं है, पर इरादा यही लगता है। इंटरेस्टिंग। और स्कूलों में भी? हाँ, स्कूलों में क्रेडिट बेस्ड योग मूल्यांकन की बात है। मतलब योग के प्रदर्शन के आधार पर बच्चों को क्रेडिट्स मिलेंगे। तो ये तो पूरी तरह से एजुकेशन सिस्टम में योग को लाने की कोशिश है, प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक। बिल्कुल। और फिर नौकरी का एंगल भी है। खेल विभाग में 40 योग प्रशिक्षकों की भर्ती की जाएगी। अच्छा, तो करियर ऑप्शन भी बन रहा है। सही। तो ये सब घोषणाएं मिलाकर देखें तो तस्वीर साफ होती है। ये सिर्फ योग दिवस मनाने जैसा नहीं था। हाँ, उससे कहीं ज्यादा। हाँ, ये एक सोची समझी रणनीति लगती है कि कैसे योग को हरियाणा में, मतलब पब्लिक लाइफ में, सरकारी पॉलिसी में, रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल किया जाए। बिल्कुल। ये बात अहम है कि फोकस सिर्फ एक दिन के इवेंट पर नहीं, बल्कि इसे सिस्टम का हिस्सा बनाने पर है। दफ्तर, स्कूल, यूनिवर्सिटी, पार्क, नौकरियां, हर जगह। वाकई। तो कुरुक्षेत्र का ये जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम था, ये सिर्फ एक बड़ा योगा सेशन नहीं था। ये असल में योग को सरकारी नीतियों और लोगों की दिनचर्या में परमानेंटली फिट करने की कोशिश है। सही कहा। ये घोषणाएं दिखाती हैं कि इसे सिर्फ एक सालाना चीज नहीं, बल्कि लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाने का इरादा है। तो आखिर में ये सवाल मन में आता है कि जब कोई राज्य इस तरह से योग को अपनी पॉलिसी और डेली रूटीन में शामिल करता है, तो इसका लॉन्ग टर्म में लोगों की हेल्थ पर और समाज की ओवरऑल सेहत पर कैसा और कितना गहरा असर पड़ सकता है, ये सोचने वाली